नमस्कार, मैं हूँ राजुराइन। आप देख रहे हैं भारत के आवाज़। आज हम आपको खगड़िया के वरिष्ठ अधिवक्ता सुबोध कुमार सिन्हा जी से महिला आरक्षण बिल पर कुछ इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद राजू जी। सर, अभी जो है हमारे देश में एक महिला आरक्षण लेके काफ़ी जो है राहुल गांधी जी लगातार जो है मोदी के प्रहार करते हैं। उनका ये कहना है कि जो महिलाओं का जो अधिकार होना चाहिए वो इसमें कमी है। देखिए राजू जी, ये तो अभी जो सरकार इस विधेयक को जो लाई है, और आपको जानकारी होगी कि 20 सितंबर 2023 को लोकसभा से और 21 सितंबर 23 को राज्यसभा से पास हो गया और अंततः राष्ट्रपति की मुहर 29 सितंबर 2023 को लग गई और यह विधेयक पारित हो गया। और इसका नाम नारी शक्ति बंधन अधिनियम रखा। और जहाँ तक राहुल जी के का विरोध का सवाल है, तो उन लोग राजनीतिकरण करना चाहते हैं। चाहे कोई भी सरकार हो, अगर यह कानून को पास किया है और इसमें जो प्रावधान किया गया है वो 33% महिलाओं को जो सभी जाति और धर्म है उसके लिए व्यवस्था है। तो निष्पक्ष 50% क्यों नहीं हो सकता जब 33% किया गया है? ऐसा है राजू जी कि आप जो बिहार में नगर पालिका का जो एक्ट देखे हैं 2014 का, उसमें जो है 50% किया है। तो चूँकि संविधान में ये कि किसी भी सूरत में 50% से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, इसलिए इसको 33% 1/3 करके किया गया, जिसमें सभी राजनीतिक दल ने इसका समर्थन किया। और जैसा कि आपने राहुल गांधी जी का नाम लिया, तो अंततः कांग्रेस का भी तो समर्थन आया है। तभी तो 445 मत आ गया, 414 लोकसभा में आ गया और कुछ वोट पारित हो गया राज्यसभा में, और 414 वोट जो है लोकसभा में मिला है। लेकिन उसमें जो है 2 सांसद विरोध किए। हाँ, विरोध वोट किए हैं, जो कि MIM के चीफ हैं ओवैसी। उनका कहना है कि जो है इस महिला आरक्षण बिल में जो है OBC का खास करके जो है इसे हटाया गया है। OBC में आते हैं लगभग यादव, मुस्लिम, कुर्मी, कोयरी, राइन, कलवार, कलाल, बिंद, नाई, केवट, कमान, लोहार। इसमें हालांकि बहुत सारी लिस्ट है, लिस्ट में बहुत सा नाम है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट बताया कि इसमें जो OBC महिला का जो खास करके इस पे अधिकार को जो हनन हुआ, इस पर क्या आपको विचार है? देखिए, मेरा तो विचार ये है कि ऐसा कुछ नहीं है। और चाहे कोई भी सरकार हो, आपको हम पीछे ले चलें कि देखिए, इस तरह से राजनीतिक अटकलबाजी और रोड़ेबाजी की वजह से, बाधा की वजह से इस महिला आरक्षण बिल को पास करने में 27 वर्ष लग गए। आपको याद होगा कि यही 12 सितंबर 1996 में इसको पहली बार जो है लोकसभा में लाया था। कहने का मतलब ये है कि आप सरकार जो है, महिला तो सबके लिए सब बराबर होना चाहिए। इसमें OBC महिला क्यों साइड किया गया, जबकि दलित को लिया गया और सबर में कुछ हैं उनको भी लिया गया, लेकिन इसमें खास करके OBC को पीछा किया? देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ राजू जी, क्योंकि इसमें तो पारित हो गया, जबकि इसमें क्लियर है, आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। हाँ, उसमें सिर्फ ये आया कि महिलाओं के लिए जो है 33% जो है आरक्षण होगा राज्यसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर और सभी विधानसभा के अंदर, दिल्ली विधानसभा को लेकर। इस तरह का, इसमें किसी तरह का ऐसा कैटेगरी नहीं किया गया है। हाँ, सरकार एक बात, ये विधेयक पारित होने के बाद सरकार एक बात अभी बोली है, वो ये कि ठीक है, जो जनगणना हम लोग का जो हर 10 वर्ष में होता है, तो अब जो है 2021 में होने वाला है। तो वो जो आप देखेंगे कि जो परिसीमन जो किया जाएगा, उसमें देखी जाएगी कि महिलाओं की क्या स्थिति है, कौन सी क्षेत्र में कौन सी महिला क्या आती है और उसी से। लेकिन हर हालत में जो आप का जो लोकसभा में स्ट्रेंथ है, वो महिलाओं की 181 हो जाएगी। इसमें अभी तक से किसी तरह का पक्षपात करने जैसी कोई बात नहीं। आप सीनियर अधिवक्ता हैं सर, इसलिए मैं आपसे जानने के प्रयास कर रहा हूँ।
कहने का मतलब है कि जब आपने दलित का चर्चा किया तो ओबीसी का भी चर्चा होना चाहिए, और जो भी बाकी लोग हैं उनका भी चर्चा होना चाहिए, लेकिन इसमें ओबीसी का चर्चा कहीं कुछ नहीं है। मैंने जिक्र कर दिया। हालांकि जब चलिए मैं आगे चलता हूँ दूसरे सवाल की ओर। जब सहमति इस पर बन ही गई, जब बात विचार सब का एक हो गया, तो फिर अभी लागू क्यों नहीं किया? एक्ट जब पास हो गया तो समझिए लागू ही है। अब ये है कि इसका कॉम्प्लायंस करने में जो अभी आपको बता दूं कि मैंने शब्द का भी इस्तेमाल किया, परिसीमन, कि जब तक कि परिसीमन नहीं हो जाता है तो यह तय करना भी मुश्किल हो जाएगा कि किस वर्ग के या किस धर्म की कौन सी महिला को किस तरह से उसको कैटेगरी में रखा जाए। परेशानी सिर्फ इस बात की सही है कि अभी आप सामने जो 24 का जो चुनाव है लोकसभा का, अभी तो इसमें संभव नहीं लगता, क्योंकि इसको करने में जब तक कि जनगणना 20-31 में तब तक इसको आप परफेक्ट नहीं मान सकते। इस बात को मैं भी समझ। चलिए, आपकी सहमति आपने क्लियर करी। 4 महीना में जो जनगणना होती है उसमें क्लियर डाटा नहीं आता, हर 10 के कारण जो है ये पूरा परफेक्ट नहीं होगा। तो सरकार जो है इस पर जो है विचार क्या की 2024 में चुनाव के बाद लगभग 2029 तक की बात है, इस पर काम शुरू करें। तो सर फिर जो है चलिए, आपसे अच्छा लगा बात करके, आपने महिला आरक्षण को किया, लेकिन एक योगी जी का सवाल कुछ दिन पहले एक बयान आया था कि महिलाओं को आरक्षण देना जो है एक तरह से वो उसको क्या कहते हैं जल्लाद बनाने का काम है, यानी कि वो महिला कभी जो है गार्जियन नहीं बन सकता। देखिए, अब तो सभी बातों का इस तरह की बातों का, चाहे योगी जी हो चाहे कोई भी हो, जब सदन में लोकसभा के दोनों सदन से पास हो गया, बहुमत से पास हो गया और कानून राष्ट्रपति की मोहर लग गई, तो समझिए वो तो कानून बन गया। उनके विरोध हो गया। मोहन भागवत जी भी बोले थे कि महिला कभी गार्जियन नहीं बन सकती, के जो रूल्स में वो भी। अब उन सारी बातों को कि दरकिनार कर दीजिए और मान लीजिए कि ये कानून बना, और नेगेटिव से ज़्यादा पॉजिटिव सोचना चाहिए आपको, तभी बात अच्छी लगेगी। आप जरा सा सोचिए, अभी लोकसभा के अंदर मात्र जो है 181 महिला सांसद हैं, और अभी जो एक्ट बन गया उसमें आपका महिलाओं की जो जनसंख्या हो, चाहे किसी जाति धर्म का, वो 181 है। तो आप समझिए, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे बैकवर्ड क्लास का हो, चाहे फॉरवर्ड क्लास हो, सभी वर्ग की महिलाओं को अगर हम उसमें डालते हैं तो लोकसभा की दशा और दिशा बदल जाएगी। और तब जो ये सरकार जो कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और ईमानदारी पूर्वक अगर 181 महिलाओं को सदन के अंदर लाया जाए तो मेरा विश्वास है कि जो सरकार का ये नारा है वो सही होगा। बस ईमानदारी की आप जो ये बोले हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये तो बहुत अच्छा नारा है, लेकिन एक सवाल और भी आपने जवाब दिया कि जो महिला अगर 181 उसमें जाती है तो लगता है कि पूर्ण रूप से ये जो नारा है कामयाब होगा और देश का फ्यूचर भी बेहतर होगा, क्योंकि महिला जो होती है ज़्यादातर पॉजिटिव ही ज़्यादा सोचती है कि नेगेटिव कम उनके अंदर देखा जाता है। तो खैर विस्तार में मैं इस बात को नहीं बोलूँगा। चलिए एक सवाल लास्ट है। जब मोदी जी का ये नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन सर जब सदन में एक माननीय सांसद, बीजेपी सांसद रमेश बिगड़ी, कटवा, मुल्ला, भड़वा, एकदम तरह तरह के गाली उनको बका गया, वो माननीय सांसद हैं, वो भी सांसद हैं, और दानिश अली भी सांसद हैं, बसपा के सांसद हैं। इस तरह का विचार क्या वो चाहे किसी भी दल के ऐसे सांसद हों या विधायक हों तो अच्छी बात नहीं। ये संसद के मर्यादा का उल्लंघन, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे जो भी उसके खिलाफ कार्रवाई बने, चाहे कोई भी ऐसे सदस्य हो, वो होना ही चाहिए, इसमें कहीं कोई। लेकिन अभी तक सर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और जहाँ तक कि मध्य प्रदेश में उसको चुनाव स्टार प्रचारक नहीं बनाया, तो इससे क्या संदेश जाता होगा? देखिए, अब मुद्दों को ज़्यादा राजनीतिकरण करना नहीं चाहते राजू जी। आप तो जानते हैं मैं पेशे से वकील हूँ, और कानून और जो सम्मत बात है, यदि सम्मत बात है, मैं उसकी चर्चा करना चाहता हूँ। और आप महिला आरक्षण विधेयक पर मुझे जानकारी लें तो मैं अपना जो तो आपका क्या राय है महिला आरक्षण पर, यानी कि
मुझे खुशी है इस बात की है कि 81 से आज 181 संख्या हो जाएगी तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर और विधानसभा के अंदर, तब देश का निश्चित रूप से विकास होगा। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब करें। नमस्कार।